वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे। इस चैप्टर का शीर्षक है सांवले सपनों की याद। सांवले सपनों की याद इस चैप्टर का यह सेशन नंबर 1 है। सबसे पहले हम देखते हैं लेखक की जानकारी। सांवले सपनों की याद इस पाठ के लेखक है जाबिर हुसैन। जाबिर हुसैन का जन्म सन 1945 में हुआ था और उनके गांव का नाम है नौनही, राजगीर, जिला नालंदा, बिहार में हुआ था। वे अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के प्राध्यापक रहे हैं। सक्रिय राजनीति में भाग लेते हुए 1977 में मुंगेर से बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए और वहां के मंत्री भी बने। सन 1995 से बिहार विधान परिषद के सभापति भी रहे। जाबिर हुसैन इन्होंने हिंदी, उर्दू तथा अंग्रेजी तीनों भाषाओं में समान अधिकार के साथ लेखन किया हुआ है। उनकी हिंदी रचनाओं में जो आगे है, डोला बीबी का मजार, अतीत का चेहरा, लोंगा, एक नदी रेत भरी, यह इनकी हिंदी की प्रमुख रचनाएं मानी जाती है। अपने लंबे राजनीतिक और सामाजिक जीवन के अनुभवों में उपस्थित आम आदमी के संघर्ष को उन्होंने अपने साहित्य में प्रकट किया। संघर्षरत आम आदमी और विशिष्ट व्यक्तियों पर लिखी हुई उनकी डायरियां चर्चित प्रशंसित हुई है। जाबिर हुसैन ने डायरी विधा में एक अभिनव प्रयोग किया है, जो अपनी प्रस्तुति, शैली और शिल्प में नवीन है। अब तक देखिए हमने साहित्य के अलग अलग विधाओं के नाम सुने हैं, जैसे उपन्यास होते हैं, कहानियां होते हैं, बाल साहित्य भी होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी कहानी के विधा होते हैं। उसमें हमने संस्मरण और रिपोर्टाज, यह भी एक थोड़ा अलग से प्रकार विधा का हमने जाना है। अब नए विधा का डायरी विधा, इसमें क्या होता है कि जिस प्रकार से हम संस्मरण लिखते हैं कि किसी व्यक्ति, घटना, प्रसंग के बारे में विस्तार से विवरण जैसे के वैसे लिखते हैं, उसी प्रकार डायरी भी साहित्य की विधा मानी जाती है, जिसमें हम अपने जीवन के रोजमर्रा के अनुभव लिखते हैं। अब आप लोगों को भी डायरी लिखने की आदत होगी शायद, आप जिसे हम हिंदी में दैनंदिन भी कहते हैं, कि सुबह से लेकर शाम तक हमारे जीवन में जो अच्छे बुरे प्रसंग होते हैं उसे हम डायरी में लिखते हैं। तो यहाँ पर लेखक के द्वारा लिखी गई डायरी एक साहित्य की एक छोटी सी विधा मानी जाती है, जिसमें हम अपने जीवन के अच्छे और बुरे अनुभवों को लिख सकते हैं। प्रस्तुत पाठ, अब देखते हैं हमारे पाठ का जो शीर्षक है सांवले सपनों की याद है, और इस पाठ का थोड़ा सारांश हम देख लेते हैं, फिर बाद में हम पाठ को विस्तार से पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ जो है वो जून के 1987 में 87 में प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद डायरी शैली में लिखा गया है, तथा इसे हम संस्मरण भी कह सकते हैं। डायरी और संस्मरण, इसमें ज्यादा अलगाव नहीं माना जाता है। सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद को लेखक ने सांवले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया है। सालिम अली का स्मरण करते हुए लेखक ने उनका व्यक्ति चित्र प्रस्तुत किया है। यहाँ भाषा के रवानी और अभिव्यक्ति की शैली दिल को छूती है। तो ये जो पाठ हम जो विस्तार से पढ़ने जाने वाले हैं, जिसका शीर्षक है सांवले सपनों की याद, इसमें लेखक ने प्रसिद्ध पक्षी विज्ञान जो सालिम अली है, उनके मृत्यु के बाद उनको जो दुख मन में होता है, उसको उन्होंने इस पाठ के द्वारा व्यक्त किया हुआ है। अब देखिए, सांवले सपनों की याद में लेखक जो है जाबिर हुसैन है और प्रसिद्ध पशु विज्ञान माने जाते हैं पक्षी विज्ञान सालिम अली। तो इस पाठ के द्वारा लेखक जाबिर हुसैन, इन्होंने सालिम अली, इनके व्यक्तित्व को